नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ़। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बा हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खत्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हमदो सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यब व सना की बारगाह बेकसपना में हदियाए दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़्ल एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुमा मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाजिर हैं। सूरह बकरा से हुकूक़े ज़ौजैन पर मुश्तमिल आयत करीमा से कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ़। उन औरतों के भी तुम पर वही हुकूक हैं जो उन पर तुम्हारे हुकूक हैं, बिल मारूफ़ी, अच्छाई के साथ, नेकी के साथ, अच्छे तरीके के साथ। दो जुमे पहले यानी तीन और चौथा जुमा जो पीछे हो चुका, उन दो जुमों पे बीवी के हुकूक और खामद के हुकूक पर बात की। आज जो बात करने जा रहा हूँ उसका ताल्लुक है मियाँ और बीवी के मुश्तरका हुकूक पर। वो हुकूक जो बीवी को भी अपने खामद पर हासिल है, खामद को भी अपनी बीवी पर हासिल है, और दोनों की जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे के उस हक का ख्याल करें, एक दूसरे के उस हक का ख्याल करें। अगर वो हक अदा होता रहे, घर की गाड़ी, खानदान की गाड़ी बड़े अच्छे तरीके से चलती रहेगी, और अगर वहां एक का हक अदा हो, दूसरे का हक अदा ना हो, फिर मामलात में खराबी आ जाएगी। लिहाजा मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि पहले तो हर शख्स को अपने फ़र्ज को जानना चाहिए। मेरा फ़र्ज क्या है, मैं अपना फ़र्ज अदा कर रहा हूँ
तो मेरे मुताल्लकात जिनका भी मुझसे ताल्लुक है उनका हक उनको मिल जाएगा। और फिर लाजमी अमर है, रिएक्शन के तौर पर मुझे भी मेरा हक मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने फर्ज अदा नहीं करता, अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं करता, फिर कोई मुझसे हक के मारे जाने का गिला करेगा, मैं उससे हक के मारे जाने का गिला करूंगा। नतीजा गिलों पे गिले बढ़ते जाएंगे, खुशहाली बदहाली में बदलती जाएगी। एक खुश खुर्रम गिराना है और दूसरा वो गिराना जिसमें नोक झोंक चलती रहती है। दोनों में वाज़ेह फर्क देखा भी जा सकता है और हम अपने मुआशरे में देखते भी हैं। बहरहाल इन तमहीदी कलिमात के बाद मैं आ रहा हूं चंद उमूर की तरफ जिनका लिहाज रखना अपने घर को कामयाब करने के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो पहली बात ये समझ लें, जो हुकूक मर्द को उसकी बीवी पर हासिल है, वही हुकूक बीवी को उस खामन पर हासिल है। सबसे पहली बात, एक दूसरे को एहतराम से बुलाना, एक दूसरे को एहतराम से बुलाना। खामद बीवी को एहतराम दे, एहतराम वाला नाम देकर, मोहतरमा बेगम साहिबा, मेरी बात समझ आ गई ना? अच्छा कोई भी नाम, तो पंजाबी वाला नाम दे, उस नाम से बुलाए। बीवी अपने खामद को कोई एहतराम वाला नाम देकर बुलाए। आज एक रवायत चली है जो कि दुरुस्त नहीं है और अदब व आदाब के खिलाफ है कि मियाँ बीवी को उसका नाम लेके बुलाए, बीवी मियाँ को उसका नाम लेके बुलाए। इसमें आदाब नहीं है, इसमें आदाब नहीं है। आप थोड़ा पीछे चले जाएं, आपको ये चीज मिलेगी। जिंदगी बीत जाती है, कभी बीवी खामद का नाम जुबान पर नहीं आती। क्यों? अदब है। वो मेरा सरताज है, वो मेरा साहिब है, ये भी तो नाम चलता है कि बीवियां खामद को साहब जी कह के बुला लेती हैं, मोहतरम कह के बुला लेती हैं। और भी कई नाम हो सकते हैं प्यार भरे, अभी मैं यहां नहीं कहना चाह रहा, मगर एहतराम का, इज्जत का, मोहब्बत का कोई नाम मोहब्बत भरे लहजे में ले ले, मोहब्बत पैदा होगी, दूरी नहीं आएगी। यही काम बीवी करे और यही काम खामद करे। अदब से बुलाना, एहतराम से बुलाना, नाम भी अदब व एहतराम से लेना। इनमें एक और चीज भी है, अल्लाह ताला औलाद दे देता है, औलाद दे देता है तो फिर माँ है वो कह लेगी बेटे का नाम लेके फलां के अब्बा, तो ये भी एक नाम ही है ना कि नाम बेटे का ले लिया, उसके अब्बू कह लिया, फलां की अम्मी, ये भी एक तरीका है। मगर पहला काम क्या? मियाँ बीवी को एहतराम से बुलाए, बीवी मियाँ को एहतराम से बुलाए और एहतराम के कलमे से बुलाए। एक दूसरे का एहतराम नहीं देंगे तो बात नहीं बनेगी। दूसरी चीज, एक दूसरे की गीबत ना करें, एक दूसरे की गीबत ना करें। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाया, वला यग़्तब बादुकुम लिबाद, बादुकुम बाद, तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे, कोई किसी की गीबत ना करे
उसमें सबसे करीब तरीन रिश्ता कौन सा? मियाँ बीवी का। मियाँ बीवी की कीमत ना करे, बीवी मियाँ की कीमत ना करे। उसकी पुष्ट पीछे उसकी कोई बुराई, कोई बुरी खसरत, कोई बुरी आदत किसी के सामने बयान ना करे। एक तो ये हुक्म आ गया ना। दूसरा इसी से लेकर मैं कुरान पाक से और रहनुमाई दे रहा हूं, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है और तुम अपनी बीवियों का लिबास हो। इससे बेहतर बलीग और फसीह जुमला शायद कायनात में और कोई हो ही नहीं सकता, जिसका इंतखाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मियाँ और बीवी के ताल्लुक को बयान करने के लिए दिया है। तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास और तुम अपनी बीवियों का लिबास। लिबास क्या करता है? हमारे जिस्म के सारे ऐब छुपाकर उसे हसीन और जमील कर देता है, उसे खूबसूरत बना देता है। ठीक है, तो किसी की गीबत ना करें, गीबत ना करें, एक दूसरे की बुराई दूसरे से बयान ना करें। क्या करें? इस तरह रहें, इस तरह रहें कि मियाँ बीवी को देखे खुशी नसीब हो, बीवी मियाँ को देखे खुशी नसीब हो। और ये कब होगा? जब बाहमी तौर पे मोहब्बत का ताल्लुक होगा, अदब का रिश्ता होगा, एहतराम का रिश्ता होगा और एक दूसरे को इज्जत देने की बात होगी। और अगर मामला ये हो, बीवी ये कहे कि मैं अपने मियाँ को फलां जगह जलील करूंगी, मियाँ ये कहे अपनी बीवी को फलां जगह जलील करूंगा, फिर क्या होगा? जिल्लत के रिश्तों में जिल्लत मिलती है, रुसवाई मिलती है। अदब के रिश्तों में अदब मिलता है, प्यार के रिश्तों में प्यार मिलता है, मोहब्बत के रिश्तों में मोहब्बत मिलती है, एहतराम के रिश्तों में एहतराम मिलता है। और अगर मियाँ बीवी एक दूसरे का एहतराम ना करें तो फिर कौन एहतराम करे? कोई करने वाला है? तो इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद ना तो खामद कभी अपनी बीवी को खिलाफे शरा अमल पर, यानी ऐसा मामला जिसकी अल्लाह ताला ने उसके रसूल ने ममानत की है, जिस काम से अल्लाह और उसके रसूल ने रोका है, ना तो खामद कभी बीवी से कोई ऐसा मुतालबा करे और ना ही बीवी कभी अपने खामद से कोई ऐसा मुतालबा करे कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करना पड़े, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करना पड़े। क्यों? ये बात समझ लें, बीवी पर अपने खामद की अताअत वाजिब है। कुरान करीम में है फस्सालिहातुन कानितातुन, जो नेक बीवियां हैं वो फरमा बरदार होती हैं, वो अताअत गुजार होती हैं। लेकिन अगली बात आ जाएगी, अगर खामद कोई ऐसा काम करने को कहता है जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने रोका है, फिर उस पर अपने खामद की अताअत वाजिब नहीं है। लेकिन फिर क्या होगा? खामद चाहेगा जो मैं कह रहा हूं ऐसा होना चाहिए, मगर अल्लाह रोक रहा है, अल्लाह के रसूल मना फरमा रहे हैं। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला ताअता लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। अल्लाह ताला की नाफरमानी में मखलूक की कोई अताअत नहीं है, मखलूक की अताअत वाजिब नहीं है। वो मियाँ बीवी हो, वो माँ बाप और औलाद हो, वो उस्ताद हो शागिर्द हो, कोई अताअत वाजिब नहीं है। अताअत वाजिब कब तक? जब तक अल्लाह और उसके रसूल की अताअत में काम चलेगा। लेकिन फिर क्या है, मियाँ अगर कहे जी मैं जब कह रहा हूं ऐसा करना है तो करना है, बीवी कहे मैं जो कह रही हूं ऐसा करना है तो करना है, फिर मामला नहीं चलेगा।
फिर दोनों तरफ अनाएं आएंगी और अना के बुत बामी तौर पर नफरत पैदा कर देंगे, दिलों में दूरियां पैदा कर देंगे। ठीक है, फिर एक दूसरे का राज इफ्शा नहीं करना। होता है प्यार में बैठे मियाँ बीवी राजो नियाज की बातें करते हुए कभी को खामद अपने बारे में कोई ऐसी बात कह ले जो कह ले जवानी में कोई गलतियां की हो, कोई मामला गुजरे हो, कोई पहले की मोहब्बतें हो, बीवी को ऐसी बात कह ले, मेरी बात समझ आई कि नहीं, बीवी को ऐसी बात कह ले तो वहां तो हो रही है प्यार मोहब्बत में बातचीत, एक दूसरे पर एतमाद करते हुए अपने कोई राज की बात दूसरे से कहना, अब उस राज को भी इफ्शा नहीं करना। राज को राज रखना है, उसकी इज्जत को अपनी इज्जत समझना है, उसके एहतराम को अपना एहतराम जानना है। यहां भी मैं कुरान करीम की वही आयत जो पहले अर्ज कर चुका हूं, हुन्ना लिबासुन लकुम वांतुम लिबासुन लहुन्ना, तुम अपनी बीवियों का लिबास, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास। मेरी बात समझ आ गई? सो एक दूसरे के राज भी किसी पर अफशा बोल लो यार, मैंने पता लगे कल पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। बात समझ आ रही कि नहीं? बता मैं इसलिए रहा हूं ये चीजें और खुसूसियत के साथ इस मौजू को मैंने ये गुज़िश्ता 2-3-4 जुम्मों में इसलिए दिया कि ये परेशानियां मुआशरे में मुख्तलिफ तरफ से मुझ तक पहुंची, और जिस सतह पे मैं बैठा हूं मेरी जिम्मेदारी बनती है कि फिर मैं आप लोगों से वो बातें गुजारिश करूं कि यार अपने घरों को खुशहाल बनाओ, तुम्हें वो ज़ाब्ता अखलाक दूं जो कुरान ने दिया, जो सुन्नत ने दिया, वो बातें आपसे अर्ज करूं, वो समझाऊं कि आप अपने घर को जन्नत कैसे बना सकते हैं। अगर ये कुछ नहीं करते तो फिर क्या होगा? कोई वक्त आएगा आप एक दूसरे का पर्दा चाक करेंगे, जिल्लत आपका मुकद्दर बनेगी, जिल्लत आपका मुकद्दर बनेगी। फिर इसके बाद याद रख लें, मियाँ और बीवी जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस रिश्ते की बुनियाद इस चीज को बनाया कि इससे अल्लाह की मखलूक में इजाफा हो, बनी नौ इंसान की बका हो, बनी नौ इंसान की बका हो, वहीं दोनों को एक दूसरे के लिए राहत और सुकून व इत्मीनान का सामान रखा। फरमाया व खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, और उस अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्ही में से तुम्हारी बीवियां बनाई ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, सुकून हासिल करो। अब ये सुकून जिनसी ख्वाहिशात की तकमील की सूरत में भी है, घर के राहत और आराम की सूरत में भी है। घर आए बीवी खिले चेहरे के साथ, हंसते चेहरे के साथ आपका इस्तकबाल करे, दिन भर की थकावट उतर जाएगी। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? तो कुरान क्या मकसद बता रहा है? लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उसकी तरफ से सुकून पाओ, उसकी तरफ से सुकून पाओ। तो ये काम भी जरूरी है। फिर आगे मुश्तरका कामों में औलाद की तालीम और तरबियत सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है, बाप की भी जिम्मेदारी है। कुरान ने कहा कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। अगर मियाँ बीवी दोनों मुश्तरका जिम्मेदारियां अदा करेंगे, औलाद की अच्छी तरबियत हो जाएगी। और अगर बाप बीवी पे डालेगा, बीवी बाप पे डालेगी, उन्हीं के खड़के दड़के में औलाद भी देखेगी
कि जिस लबो लहजे में अब्बा जी अम्मी से बात करते हैं या अम्मी जी अब्बा जी से बात करती हैं, शायद यही ज़िंदगी है। वो भी वही कुछ सीखेंगे, वो भी वही कुछ सीखेंगे। फिर बाहमी रिश्तों में मोहब्बत, वफादारी, अतात गुजारी। अब आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, अगरचे और भी चीजें हैं मगर इस चीज के साथ वो सब कुछ हो जाएगा। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी, तवज्जो कीजिएगा, तालीम दी कि जिंदगी में इंसान को 3 बाप मिलते हैं। कितने बाप? कितने? 3 बाप। एक वो बाप जो तुम्हारा दुनिया में आने का जरिया बना, नस्बी बाप, और उस बाप की बीवी तुम्हारी माँ, उस बाप की बीवी तुम्हारी माँ, माँ के कदमों तले जन्नत। दूसरा बाप जो तुम्हारा उस्ताद है, वो मेल है या फीमेल, मर्द है या औरत, मगर उसने तुम्हें सिखाया है, तुम्हें पढ़ाया है। ये हो गए रूहानी बाप और रूहानी माँ, रूहानी बाप और रूहानी माँ। और इनका अदब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने क्या फरमाया कि जिससे मैं एक लफ्ज़, एक हर्फ सीख लेता हूँ, मैं उसका गुलाम हो जाता हूँ, मैं उसका गुलाम हो जाता हूँ। अब वो जो चाहे मुझसे काम ले, ये उस्ताद है। और अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे रूहानी बाप और रूहानी माँ का दर्जा दिया। तीसरा बाप जिसने अपनी बेटी तुम्हें दी, जिसने अपनी बेटी तुम्हें दी ताकि तुम्हारा घर आबाद हो, वो भी बाप है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सुसर। क्या कहते हैं? सुसर। और उसकी बीवी सास। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? वो भी तुम्हारा बाप है, वो भी तुम्हारा बाप है, और उसकी बीवी तुम्हारी माँ। अब आ जाए थोड़ा सादा लफ्ज़ों में बात को समझ। 3 बाप, 3 बाप, उनकी बीवियां तुम्हारी माएँ, उनकी बीवियां तुम्हारी माएँ। अब वो माँ और बाप जो दुनिया में आने का सबब बने, नसबी हकीकी माँ बाप हो गए, जिन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक तालीम दी, तरबियत की, अखलाक सिखाए, वो रूहानी बाप हो गए, जिन्होंने घर आबाद करने के लिए अपनी बेटी तुम्हें दी। वो तुम्हारे कानूनी माँ बाप हो गए, वो तुम्हारे कानूनी माँ बाप हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक की हकीकत को जाने कि वो तीनों बाप हैं और उनकी बीवियां तीनों तुम्हारी माएँ हैं। बात समझ आ रही कि नहीं? अब तीनों से हुस्ने सलूक भी वो चाहिए, हुस्ने सलूक भी वो चाहिए जो एक औलाद अपने बाप के साथ करती है, जो एक औलाद अपनी माँ के साथ करती है। मगर अजीब ट्रेजेडी है, अजीब ट्रेजेडी है। उस्ताद का मामला छोड़ ले, एक वक्त तक उसने पढ़ाया, अल्लाह ताला ने आगे चला दिया, मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ उस चीज़ को, क्योंकि यहाँ बात नहीं है, बीवी के हवाले से कर रहा हूँ। शादी हो गई, वो माँ जो बेटे की माँ है, बेटे की शादी ने उसे एक और बेटी की माँ बना दिया, बेटे की शादी ने उसे एक और बेटी की माँ बना दिया। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कहते हैं? मदर इन लॉ, कानूनी माँ। और अल्लाह के नबी ने भी उसे माँ कहा। वो माँ बेटे को ब्याह कर लाए, माँ रहे तो घर में कभी खराबी ना आए,
वो माँ बेटा ब्याह के लाती है और फौरन सास बन जाती है, फौरन सास बन जाती है। उसका सास बनना है और खराबियों का आगाज होना है। वो मां रहे तो खराबी ना आए। दूसरी जगह वो बेटी जो अपना घर आबाद करने के लिए अपने हकीकी माँ बाप, हकीकी बहन भाई, करीबी रिश्तेदार, अपनी सहेलियां, उनको छोड़ के, उनकी कुर्बानी देके अपने अगले घर आती है अपना घर आबाद करने के लिए, वो भी फिर बेटी बने। वो भी फिर क्या बने? क्या बने? बेटी। वो भी एलानिया आके ये ना कहे कि जी मुझ पर मेरे खामद के हकूक तो हैं, उनके माँ बाप की खिदमत मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। अगर ये कुछ होगा तो फिर कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर वो माँ की बजाय सास बनेगी और ये बेटी की बजाय उसके मियाँ की फकत बीवी बनेगी, अपने मियाँ की फकत बीवी बनेगी, तो फिर खराबी आएगी, फिर खराबी आएगी। सो गुजारिश करूंगा इख्तिताम करते हुए, चूंकि वक्त हमारा हो चुका, बेटियां अगले घर में जाके भी अपने खामद के माँ और बाप की बेटियां बने, अपने खामद के माँ और बाप की बेटियां बने, मामलात अच्छे चलेंगे। सास और ससुर बेखसूस जो बेटी के सास और ससुर है वो भी माँ और बाप बने, माँ और बाप बने। वो भी देखें कि हमारी हकीकी बेटी में क्या क्या कमजोरियां होती थी, क्या क्या काम किस किस तरह उसको हमने सिखाए थे। ये बेटी है, इसको भी वो काम बताए जा सकते हैं, वो सलीके वो तरीके सिखाए जा सकते हैं। अब यहाँ घर आबाद होना है और घर आबाद खुशहाल तब होगा अगर सास और ससुर, माँ और बाप, बेटी जो वो क्या कहते हैं उसको, बेटी को नू, बहू नहीं बेटी बने, बहू बेटी बने, सब मामला ठीक रहेगा। दूसरी जहत आ गई, वो जो लड़के के सास और ससुर है हमारे इस मशरकी मुआशरे में, वो मजबूर है, वो मजबूर है अपनी बेटी का घर आबाद करने के लिए, क्योंकि हमारा माशरा बड़ी माजत के साथ इंतहाई कम सर्फ है। इन मामलों में हमारा माशरा इंतहाई कम सर्फ है। मेरी बेटी को सारे हुकूक हासिल हैं, किसी की बेटी को मेरे घर में वो हुकूक नहीं है, क्योंकि वो मेरी बीवी है। और दूसरा, उसी बेटी को मेरे माँ बाप के यहाँ वो हुकूक हासिल नहीं है, मगर मैं चूंकि उस घर का दामाद हूं, उस घर के माँ और बाप वो भी मेरे सामने, अल्लाह ताला माफी अता करे, निगाह नीची रख के बात करें। मेरी बीवी के बहन भाई वो भी मेरे सामने निगाह नीची रख के बात करें। क्यों? मैं उनका दामाद हूं। उन्होंने दामाद और बेटा नहीं बनाया, घर में सुअर पाल लिया। मैं बड़ा जुमला सख्त बोल रहा हूं, बेटा नहीं बनाया। अगर बददामाद, खुद सर, बदतमीज, बेशरम, बेहया बेटा अपनी बेटी के रिश्ते में बांध दिया है, उसे ख्याल रखना चाहिए कि ये इस मेरी बीवी के माँ बाप भी मेरे माँ बाप हैं, इसके बहन भाई भी मेरे कानूनी बहन भाई हैं। आप जिस जुबान में भी ले लें, जिस जुबान में भी ले लें, उसे कानूनी बहन भाई, कानूनी माँ बाप, ये रिश्ता दिया जाता है। तो इन चीजों को निभाएं।
और कभी इस तरफ ना आए कि मैं तो इन्हों नसीहत करके छोड़ी। जब किसी को नसीहत करेंगे याद रख लें पक्की तरह, किसी को गिराने के लिए आपको सबसे पहले खुद गिरना पड़ेगा। आप खुद गिरेंगे तो किसी को गिराएंगे। कोई ऐसी ओछी हरकत करेंगे किसी को जलील करने के लिए, तो वो ओछी हरकत आपने की है। पहले आप जलील हुए हैं, फिर किसी और को किया है, आगे फिर किसी की जुबान दराजी या वो चर्ब जुबानी से जो मर्जी कर ले। बात को ख़त्म करूं कि भाइयों मेरे अजीज़ों, गुज़िश्ता 3-4 जुमों में मुझ तक एक नहीं मुख्तलिफ जगहों से ये बातें पहुंची। सलामत रहे वो बेटियां, आबाद रहे वो बेटियां। अगर औलाद नहीं भी थी उन्होंने अपने घर को चलाया। अल्लाह ताला ने वक्त के गुजरने के साथ 6 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, मेरे इल्म में है 21 साल बाद अल्लाह ने औलाद दे दी, मगर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बावफा रहे। मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बावफा रहे। वो बेटियां सलीकामंद, अक्लमंद, समझदार अपने घर में अपनी सलीकामंदी, दानिशमंदी से राज करती रही। और दूसरी जहत क्या है, इस हवाले से बात आ गई ना, खराबी कोई भी जिस्मानी कमजोरी कह लें वो बेटे में है, वो बेटे में है। अगरचे घर वाले जानते हैं परेशानी कहाँ पर है, मगर मौरद इल्ज़ाम औलाद ना होने का बेटी को बनाया जाता है। ये ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? क्यों जी? ठीक है, ठीक है। कमजोरी ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। औलाद देना ना देना वो जानता है। इसमें किसी की ताकत का अमल दखल नहीं है, किसी के रुपए पैसे का अमल दखल नहीं है। उसके इनामात हैं, उसकी रहमतें हैं, वो जिस घर पे करते हैं। तो उससे मांगने में कमी ना करें, मांगते रहे। बंदे हैं यार, अल्लाह से नहीं मांगे तो किससे मांगे? अल्लाह से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगे? सो मांगते रहे, वो अता करेगा, और उस वक्त अता करेगा जो आपके लिए सही तरीन वक्त होगा, सही तरीन वक्त होगा, उस वक्त अता करेगा। और अगर उसके यहाँ औलाद ना होना लिखा तो फिर ना सही, उसकी रजा पे राजी। मगर क्या है, फिर पानी के नीवे पासे आता है। कमजोरी मर्द में है, बदनामी औरत की है। घर उसका खराब करना है, ताने उसके लिए हैं, सारी परेशानियां उसके लिए हैं। और मेरे में यहाँ तक भी है कि लड़के अपने टेस्ट फिर नहीं करवाते, मेडिकल साइंस में जाते हैं, अपनी बीवी के टेस्ट करवाए जाएंगे और वो सारे टेस्ट दुरुस्त आ रहे हैं, तो अल्लाह के बंदे तू खुद भी इस बात चल पड़। नहीं नहीं, मेरी इज्जत रफा है, मैं तो ठीक है तंदुरुस्त हूँ। भाई अल्लाह का निज़ाम वो जानता है। आप पूरी तरह तंदुरुस्त हैं, मगर ऐन मुमकिन है ये सलाहियत ना हो। तो इन चीज़ों में बहरहाल बात सादा करूँ, वक्त आज फिर ऐसे ऊपर हो गया, उसमें बात चाहूँगा बैलेंस करें अपने आप। आपकी बीवियां आपके घर की रानियां हैं, उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें। अगर उसमें कुछ कमजोरियां हैं तो आप में थोड़ी हैं, आप में कमियां नहीं हैं। वो आपकी कमजोरी में पर्दा डालती है तो आप भी कमजोरी में पर्दा डाल लें यार। क्यों अपने ही घर को लोगों के सामने बयान कर करके जरीर रुसवा करते हैं? अपने घर की इज्जत का ख्याल खुद कीजिए। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो, हमें तौफीक अता करें कि हम अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर पैरा रहें और अपने घरों को खुशहाल आबाद रखें। हमारे